आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक है परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। आज यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन लगेगी, वो कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी। पिछले वीडियो में परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स में आपने यूज किया था परचेज अकाउंट। परचेजिंग ऑफ गुड्स आपने क्या यूज किया था? परचेज अकाउंट। आज आपको ये जानकर हैरानी होगी, आज भी परचेज होगा लेकिन अकाउंट परचेज नहीं होगा। तो आपको जानना है कि आखिर वजह क्या है। यहां आप देख रहे हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹3000 और अकाउंट है फर्नीचर। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, परचेज अकाउंट तभी होगा जब परचेज के बाद गुड्स होगा। परचेज गुड्स परचेज अकाउंट, सेल्स गुड्स सेल्स अकाउंट। यहां पर परचेज फर्नीचर है, हाँ परचेज अकाउंट होगा अगर बिजनेस आप फर्नीचर का कर रहे हैं तो। ये जर्नल के टॉप में लिखा हुआ रहेगा, एक्स लिमिटेड इज ए फर्नीचर शॉप। अगर वो फर्नीचर का दुकान है तो फर्नीचर आपके लिए क्या होगा? गुड्स होगा। तो ये कब पता चलेगा? क्वेश्चन के हेडलाइन में लिखा रहेगा, जिसकी जर्नल हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें साफ लिखा रहेगा, लक्ष्मी फर्नीचर लिमिटेड, सोनाली फर्नीचर लिमिटेड। ये फर्नीचर लिखा हुआ रहेगा। तब आप समझ लीजिएगा कि इसमें जो भी फर्नीचर यूज होगा, चाहे वो चेयर हो, बेंच हो, ऑल आर क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। यहां आपको ये ध्यान देना है, स्पेशली परचेज अकाउंट तभी होता है जब परचेज के बाद में क्या हो? गुड्स हो। याद रखिएगा, परचेज के बाद में क्या हो? गुड्स हो। जस्ट परचेज गुड्स परचेज अकाउंट, सेल्स गुड्स सेल्स अकाउंट। यहां पर परचेज के बाद में क्या है? फर्नीचर है। क्या है? परचेज के बाद में क्या है? फर्नीचर है। इसलिए यहां पर कौन सा अकाउंट होगा? फर्नीचर अकाउंट होगा। परचेज अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ आप इस्तेमाल करोगे जब आप गुड्स की बात करोगे। आप अपने बिजनेस में क्या करते हो? गुड्स परचेज करते हो। फॉर व्हाट? सेल के लिए। जब आप कोई भी चीज खरीदते हो उसको बेचने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। यहां पर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं बेचने के लिए नहीं, तो ये फर्नीचर यहां पर क्या हो गया? एसेट हो गया। गुड्स और एसेट में क्या अंतर है? थिंग्स दैट परचेज फॉर सेल गुड्स हो गया, थिंग्स दैट परचेज नॉट फॉर सेल क्या हो गया? एसेट हो गया। तो यहां पर परचेज फर्नीचर, परचेज अकाउंट कब होता है? जब परचेज के बाद में क्या होगा? गुड्स होगा। क्या परचेज के बाद में गुड्स है? नहीं है। और ये जो हम आपको जर्नल बनाने के लिए सिखा रहे हैं, ध्यान आप रखिएगा, जब फर्नीचर आपका बिजनेस फर्नीचर का होगा, दैट टाइम यहां पर फर्नीचर अकाउंट नहीं होगा। क्या होगा? परचेज अकाउंट होगा। यहां इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है जिससे आपको पता चले कि ये जो फर्नीचर है ये आपका गुड्स है। क्लियर है? परचेज फर्नीचर
परचेज अकाउंट कब होता है? जब परचेज के बाद में क्या होगा? गुड्स होगा। तो परचेज के बाद में गुड्स नहीं है, इसलिए कौन सा अकाउंट होगा? फर्नीचर अकाउंट होगा। दूसरा कैश अकाउंट होगा। फर्नीचर बिजनेस का क्या है? एसेट है। तो जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो आपके बिजनेस में फर्नीचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और फर्नीचर क्या है? एसेट है। तो एसेट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और एसेट जब इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब हम कैश की बात करेंगे। जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो आपका जो कैश है बिजनेस में वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। आपके पास जो कैश है, जब भी आप कुछ परचेज कीजिए, या गुड्स कीजिए या कोई एसेट परचेज कीजिए, आपका कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। और कैश बिजनेस का क्या है? एसेट है। तो जब कैश डिक्रीज करेगा तो एसेट भी डिक्रीज करेगा। और जब एसेट डिक्रीज करता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। अब इसका हम लोग फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट है, इसमें 5 कॉलम होते हैं। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। एलएफ क्या है? लेजर फॉलियो। इसका बाद में आप यूज देखेंगे क्या होता है, लेजर फॉलियो। डेट, ये जो जर्नल जो आप पास करने जा रहे हैं उसका डेट दिया हुआ है 2019 जनवरी 25। तो यहाँ पर आप एक डेट यहाँ पर लिखेंगे। अब डेबिट को पहले लिखते हैं, क्रेडिट को बाद में। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो यहाँ पर देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का? 3000। डेबिट है तो अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखना है और क्रेडिट को 2 दे करके लिखना है। कैश अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो पहले आपको 2 लिखना पड़ेगा, फिर कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट। और इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? ये क्रेडिट है, इसका अमाउंट कहाँ होगा? क्रेडिट में होगा। और नरेशन के लिए हमने आपको क्या बताया है? जो क्वेश्चन है उसको आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹3000। अब दूसरे जर्नल की बात करते हैं। यहाँ भी हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? चेक से कर रहे हैं। परचेज फर्नीचर, परचेज के बाद में अगर गुड्स होता तभी परचेज अकाउंट होगा। परचेज के बाद में अगर गुड्स होगा तभी परचेज अकाउंट होगा। तो परचेज के बाद में क्या है? फर्नीचर है। तो कौन सा अकाउंट होगा? फर्नीचर अकाउंट होगा। फर्नीचर बिजनेस का क्या है? एसेट है। तो जब बिजनेस में फर्नीचर आएगा तो एसेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दूसरा है, जब भी चेक की बात होगी तो क्या होगा? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट दैट मीन्स कैश एट बैंक। आपका जो बैंक में पैसा है वो आपके बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। तो जब भी आप कुछ परचेज करोगे, चाहे आपके कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। ये वर्किंग नोट हम लोग क्यों बनाते हैं? हम लोग जानना चाहते हैं कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। अब हम लोग ये जर्नल के फॉर्मेट में उसको लिखना है। डेबिट को पहले लिखते हैं और क्रेडिट को बाद में। एक डेट है, उस डेट को यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का? 4000 का। और बैंक अकाउंट क्या है? क्रेडिट है।
टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कहाँ लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। अब नरेशन के लिए क्या करना है? जो ये क्वेश्चन है उसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। परचेज फर्नीचर फॉर ₹4,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। एक्सपेंडिचर on fixed asset treated as capital expenditure during the purchasing of fixed asset। अगर आप उसमें कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो तो वो सारा ऐड हो जाता है आपके फिक्स एसेट में। परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट एडिशनल में जो भी आप खर्चा करेंगे, चाहे कैरेज में या उसको इंस्टॉल कराना हो, ये सारे एक्सपेंडिचर को ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। यही अगर परचेजिंग ऑफ गुड्स की बात करेंगे तो वहाँ पर ये एक्सपेंडिचर आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, गुड्स में ऐड नहीं होता है। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए समझना है कि कब हम कैरेज को परचेज ऑफ गुड्स है या परचेज ऑफ फिक्स एसेट है तो क्या करना है। तो ध्यान रखना है, परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ फिक्स एसेट में आसमान जमीन का अंतर है। दोनों को एक करने का कोशिश कभी नहीं कीजिएगा। अगर आप फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है उसमें ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं और गुड्स को अपने फैक्ट्री तक लाने में जो कैरेज भाड़ा दे रहे हैं वो परचेज में इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ अगर आप फिक्स एसेट परचेज करते हैं और अपने फैक्ट्री तक उस फिक्स एसेट को लाते हैं तो यहाँ जो कैरेज है उसमें ऐड हो जाता है। ध्यान रखना है, आज आप पढ़ रहे हैं परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। सो बहुत ध्यान से समझिए कि हम क्या आपको बता रहे हैं। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैरेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये क्या है आपका? फिक्स्ड एसेट है। सच एज फ्राइट, ट्रांजिट एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन, ये बहुत सारे ये आपके ड्यूरिंग द परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट ये सारे एक्सपेंडिचर आते हैं। क्या क्या? फ्राइट आ सकता है, ट्रांजिट एक्सपेंसेस है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन है। ये कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जब भी आप फिक्स एसेट परचेज करोगे ये सारे अमाउंट को फिक्स एसेट का जो परचेजिंग अमाउंट है उसमें ऐड कर देना है। एक बात और, कभी कभी रिपेयर चार्ज की बात आती है, तो अगर जर्नल में सिर्फ रिपेयर चार्ज की बात हो कि फर्नीचर को हमने रिपेयर कराया तो वहां पर फर्नीचर अकाउंट नहीं रिपेयर अकाउंट होगा। लेकिन अगर आपने फर्नीचर खरीद करके और फर्नीचर को रिपेयर किया तो ये जो रिपेयर चार्ज है वो फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। ध्यान रखिए, रिपेयर एक्सपेंसेस के लिए हम रिपेयर चार्ज के लिए स्पेशल ध्यान रखना है कि सिर्फ अगर रिपेयर की बात है तो रिपेयर अकाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्नीचर परचेज करके रिपेयर कीजिएगा तो जो रिपेयर का चार्ज है वो फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा जो हम आपको बताना चाहते हैं। परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर ₹1 लाख। 1 लाख का हमने एक ओल्ड मशीन खरीदा, फैक्ट्री तक लाने में उसमें हमने खर्चा किया 5,000 का कैरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं भाड़ा, एंड 20,000 ऑन रिपेयरिंग। और उस मशीन को रिपेयर कराने में कितने का खर्च आया? 20,000 का। पेमेंट मेड बाय कैश।
तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो 1 लाख में आपने मशीन को खरीदा प्लस 5000 फैक्ट्री तक लाने में लगा, प्लस ये 20,000 आपका रिपेयरिंग चार्ज है, तो टोटल आपने जो मशीन खरीदा वो कितने में? 1,25,000। यहां पर अंतर है, अगर परचेजिंग ऑफ गुड्स की बात होती 1 लाख में और ये सारे एक्सपेंडिचर आते तो सबका जर्नल अलग होता, परचेज अकाउंट होता, कैरेज अकाउंट होता, रिपेयर अकाउंट होता। लेकिन जब आप फिक्स एसेट खरीदेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट होगा। यहां पर फिक्स एसेट कौन है? मशीनरी है। बात आ रही है समझ में? अगर आप परचेजिंग ऑफ गुड्स की बात करते, ये मशीन ना होकर के यहां पर गुड्स होता और बाकी सारे आइटम होता, तो आपका परचेज अकाउंट होता, कैरेज अकाउंट होता, रिपेयर अकाउंट होता। लेकिन जब आप फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट होगा और सारे अमाउंट को हम फिक्स एसेट अकाउंट में ऐड कर देंगे, जैसा कि हम यहां पर ऐड करके आपको बता रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट ये कौन सा है? बिजनेस का एसेट है। बिजनेस में एसेट आया मतलब एसेट इंक्रीज हुआ, बिजनेस में मशीन आया मतलब एसेट आया तो एसेट इंक्रीज हुआ। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? कैश से कर रहे हैं। कैश बिजनेस का क्या है? एसेट है। तो जब भी परचेज कीजिएगा तो कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब आपका एसेट डिक्रीज होगा। और जब एसेट डिक्रीज होगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। अब इसका जर्नल डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,25,000 और क्रेडिट को 2 दे करके लिखेंगे। किसको क्रेडिट करना है? कैश को करना है। और नरेशन में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को उतार देंगे। पेड ₹2500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर। अभी जस्ट हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया, मशीनरी खरीदा और उसको रिपेयर किया, तो रिपेयरिंग जो चार्ज है वो मशीनरी परचेजिंग ऑफ मशीनरी में ऐड हो गया। यहाँ पर हम सिर्फ रिपेयर कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। अगर परचेजिंग होता तो ऐड हो जाता। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फर्नीचर का रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट होगा? रिपेयरिंग अकाउंट होगा। यहाँ सिर्फ हम फर्नीचर का रिपेयर कर रहे हैं। अगर फर्नीचर खरीद करके रिपेयर करते तो परचेज प्राइस में रिपेयरिंग प्राइस ऐड हो जाता। यहाँ सिर्फ हम रिपेयर कर रहे हैं तो रिपेयर अकाउंट होगा। और ये बिजनेस का क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हमारा क्या हो रहा है? बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दूसरा क्या है? पेड लिखा हुआ है, तो जब जब पेड होगा तो कौन सा अकाउंट होगा? कैश अकाउंट होगा। कैश बिजनेस का क्या है? एसेट है। तो जब भी पेमेंट होगा तो कैश इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। तो कैश डिक्रीज किया, इसका मतलब बिजनेस का एसेट डिक्रीज किया। तो बिजनेस का एसेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो जब बिजनेस का एसेट डिक्रीज हो जाता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। अब जर्नल फॉर्मेट में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ पता लगाया कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट, और क्यों। यहाँ देखिए, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट में 2500। जब भी किसी को क्रेडिट करते हैं तो 2 दे करके लिखेंगे। क्रेडिट किसको करना है? कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है।
तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। अमाउंट कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। अब नरेशन, डेट भी यहाँ पर डेट कॉलम में डेट, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है ये डेट। अब नरेशन, पेड ₹2500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर। यहाँ हम लिखेंगे पेड ₹2500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।